जब बात युवाओं की होती है तो हम स्पोर्ट्स को कैसे भूल सकते हैं, और जब बात स्पोर्ट्स की ही है तो गर्मियों में स्विमिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, स्विमिंग एज अ स्पोर्ट्स के साथ साथ करियर के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसी विषय पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्विमिंग कोच मिस्टर निशित दीक्षित सर। सर, स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी केंद्र पर और युवाओं के प्रोग्राम युवानी में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक। सर, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। सर, हमारे श्रोताओं को एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज़। मेरा नाम निशित दीक्षित है और मैं बचपन से ही स्पोर्ट से जुड़ा रहा हूँ। स्पेसिफिक स्विमिंग मेरा मेन स्पोर्ट रहा है और फिर लकीली आप कहें भाग्यवश मुझे इसी विभाग में, खेल विभाग में काम करने का मौका मिला और मैं आज बच्चों को स्विमिंग सिखा रहा हूँ। और डाइविंग मेरा मेन प्रोफेशन है। मैं FINA डाइविंग जज हूँ, जो वर्ल्ड बॉडी होती है स्विमिंग की, और जो भी हाल ही में पिछले वर्ष 19th एशियन गेम्स चाइना में हुए, उसमें मैं इंडिया की तरफ से डाइविंग जज के रूप में गया था। सर, आपने बताया आप डाइविंग जज थे। सर, एक डाइविंग जज का क्या रोल होता है? ये टोटली एक टेक्निकल पोस्ट होती है। ये बहुत ही नॉलेज और आई टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऑब्जर्वेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है इसके लिए, और प्रैक्टिस भी चाहिए होता है। ऑफ कोर्स नॉलेज, डाइविंग का नॉलेज, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का नॉलेज चाहिए होता है। बिल्कुल सर। सर, जब आप एशियन गेम्स में गए, आपने बताया आप चाइना के होंजो में गए और वहाँ पे एज अ डाइविंग जज थे आप जी। सर, आपने क्या चेंजेस देखे वहाँ पे? लोगों का क्या स्वभाव है? अलग अलग देशों से जो लोग थे उनके साथ आपने इंडिया को कैसे पाया? यहाँ के जो लोग थे उनको कैसा पाया? सर देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ से और वहाँ में अंतर मुझे दिखा, वो दिखा पैशन का। पैशनेट है। चाइना में मैंने देखा जो डाइविंग स्पेसिफिक, अगर आप डाइविंग की बात करें, स्पेशल स्पोर्ट्स, पैशनेट है। मैंने देखा जो फुल ऑफ गैलरीज होती हैं, जो दर्शकों की दर्शक दीर्घा जिसका कहते हैं यहाँ पे, मतलब वहाँ पे सुई रखने तक की जगह नहीं थी और फुल हाउसफुल था बिल्कुल। और उसके बावजूद भी लोगों में इतना पैशनेट है, वो अपने बच्चों को कराना चाहते हैं। इसीलिए आज चाइना डाइविंग में वर्ल्ड नंबर 1 है, चाहे ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, ऑफ कोर्स एशियन गेम्स में भी। सर, बात स्विमिंग की करी है तो स्विमिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए ऋतिक जी, कोई भी स्पोर्ट, कोई भी, हम ऐसा नहीं कहते स्विमिंग, मैं तो कोई भी स्पोर्ट हो हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने स्विमिंग की बात करी है तो स्विमिंग तो सबसे स्पेशल है। मैं स्विमिंग का प्लेयर रहा हूँ और स्विमिंग प्रोफेशन से भी जुड़ा हूँ, इसलिए मैं आपको काफ़ी बारीकियों से बता सकता हूँ। स्विमिंग पूरा मस्कुलर एक्सरसाइज है, इंटरनल आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, और पूरा आपकी हेल्थ के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, बोलते हैं कि स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप कोई भी स्पोर्ट्स या गेम ना खेल रहे हो, बट अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो आप ऑलराउंड फिट हो। सर, इस स्टेटमेंट को आप कितना सही पाते हैं? काफ़ी हद तक सही है। मैं ये नहीं कहता कि कोई और स्पोर्ट में फिटनेस का ज़रूरत नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे गेम्स हैं ये जिसमें, इनफैक्ट सारी गेम ऐसे हैं जिनमें आपको ऑप्टिमम लेवल पे फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है, और वैसा ही स्विमिंग भी है। स्विमिंग में भी आपको, अगर आप प्रोफेशनली स्विमिंग कर रहे हैं और नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एक ऑप्टिमम लेवल पे फिटनेस की आवश्यकता पड़ती है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। अच्छा सर, आप भी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन रहे हो, आपने भी स्विमिंग बहुत क्लोजली देखी है बचपन से ही। जी। सर, आपको क्या लगता है कोई विशेष एप्टीट्यूड चाहिए किसी एक प्लेयर में अगर उसको स्विमिंग एज अ स्पोर्ट्स अपने डेवलप करना है या एज अ उसमें प्रोफेशन बनाना है? बिल्कुल, ये हर बच्चे का एक अलग उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसका टैलेंट होता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सही और प्रॉपर कोच उसको आइडेंटिफाई करता है। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। सभी जानते हैं हमारे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा जी को। बहुत शायद कम लोग जानते होंगे कि पहले वो किसी अन्य स्पोर्ट्स में गए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। फिर वहाँ पे जो उनके कोच ने उनको देखा, जिनके पास वो गए, उन्होंने कहा नहीं, आप इस स्पोर्ट्स में नहीं, वो क्या स्पोर्ट है मैं बता नहीं सकता, आप ये जेवलिन थ्रो करो, है ना। तो देखिए आज उस कोच की नज़रिए की वजह से, एक जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन उन्होंने किया, उसकी वजह से आज नीरज चोपड़ा कहाँ है और हम सभी के लिए देश का गौरव बने हुए हैं। बिल्कुल, मतलब ये एक बार आपको वो गेम खेलना पड़ेगा, उसके बाद जब कोच आपको ऑब्जर्व करेगा उसके बाद ही आपको बता पाएगा एप्टीट्यूड कैसा है आपका। अगर पेरेंट्स बच्चे को लेके स्पेसिफिक किसी कोच के पास जाते हैं कि मेरे बच्चे को, ये उदाहरण के तौर पे क्रिकेट को ले लें, आजकल हमारे देश में बहुत ही, तो क्रिकेट कोच देख के बताया कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्रिकेट के खेलने लायक इसमें स्किल्स हैं नहीं, बच्चे में होता है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हाइट कैसा है उसका। सर, कौन सी ऐसी एज है जो स्विमिंग सीखने के लिए या कोई भी स्पोर्ट सीखने के लिए बहुत ही परफेक्ट मानी जाती है? देखिए, कोई भी स्पोर्ट हो, जितना बिगनिंग हो, बच्चा समझदार हो, 5 साढ़े 5 साल का, 6 साल का, उसको स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। स्पेसिफिक स्विमिंग भी जो हमारा है, जो हमारा KD सिंह बाबू स्टेडियम में मिनी स्विमिंग पूल है, वहाँ पे हम लोग 5 साल से बच्चों का एडमिशन स्टार्ट कर लेते हैं। 4.5 to 5 ईयर्स से बच्चों का एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा सर, आपने बताया KD सिंह बाबू स्टेडियम में एक एमिनिटी है हमारे पास कि स्विमिंग पूल है हमारे पास वहाँ पे और बच्चे ट्रेन होते हैं। जी हाँ। तो सर, आपके वहाँ का प्रोसीजर क्या है? अगर कोई ऐसा
बच्चा है या किसी को ऐसे पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, लखनऊ में रहते हैं जी। और वो केडी सिंह बाबू स्टेडियम को एक्सेस करना चाहते हो, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, पैरामीटर्स क्या हैं किसी बच्चे को इंडक्ट कराने के लिए स्विमिंग में? देखिए 1 अप्रैल से हमारा मिनी पूल स्टार्ट हो जाता है। प्रत्येक वर्ष जो 1 अप्रैल होती है हमारा स्विमिंग पूल ओपन हो जाता है टिल 30 सितंबर। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलता है। उसके किसी के बीच में भी आकर वहाँ से संपर्क करा जा सकता है कार्यालय से, और एक फॉर्म भरना होता है। बच्चे का आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट एक लेते हैं हम लोग कि बच्चे का कोई इसमें स्किन डिजीज़ है, ऐसा कुछ तो कोई डिजीज़ नहीं है बच्चे में जो अन्य बच्चों में फैल सके पानी के माध्यम से, वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट है। और जो बच्चे का एज क्राइटेरिया, जो चूँकि हमने हमारा मिनी पूल है, बच्चों का जो एज क्राइटेरिया होता है वो 4 साल से लगा के 10 साल तक, तो 10 साल से ऊपर के बच्चों को हम नहीं लेते हैं और 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं लेते हैं। सर अगर मान लीजिए 10 साल के ऊपर का बच्चा सीखने की इच्छा रखता है तो क्या उसके लिए भी कोई सुविधा है आपके केडी सिंह बाबू स्टेडियम में? केडी सिंह बाबू स्टेडियम में स्विमिंग पूल, दूसरा हमारा जो बड़ा पूल गहरा, वो है काफ़ी गहरा पूल है, तो प्रॉपरली उसमें सिखाया तो नहीं जाता। वहाँ पे हम लोग ट्रायल लेते हैं, अगर उनको स्विमिंग आता है तो वहाँ पे प्रॉपर ट्रायल लेने के बाद में उसको बच्चे को एडमिशन दिया जाता है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए, अगर वो स्पोर्ट में आगे कुछ करना चाहता है, क्योंकि स्टेडियम हमारा खिलाड़ी बनाता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स बनाता है। जी, हमारा एम वही है। बहुत सही, बहुत बढ़िया सर। तो स्विमिंग एज अ प्रोफेशन अगर किसी को ऑप्ट करना है तो उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा उन बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे इसमें आगे जाना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो प्रोफेशन ना सोच के अपनी हेल्थ के बारे में, ठीक है, सबसे पहले अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, आप सबसे पहले आपका स्वास्थ्य सही होता है, और उसके बाद अगर सेकेंडली आप उसको अपने किसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। आजकल तो स्पोर्ट्स दुनिया भर में छाया हुआ है, सोशल मीडिया और टीवी और सैटेलाइट चैनलों के माध्यम से हर जगह सबकी पहुंच में है, सब समझ सकते हैं। आईपीएल आप देख रहे हैं तो उसका जो क्रेज इंडिया में है, कोई भी स्पोर्ट हो तो पैशन बनता जा रहा है। मैंने अभी बताया ना, जो चाइना में जो पैशन है वो धीरे धीरे, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में हमारे देश में भी वही पैशन देखने को मिलेगा स्पोर्ट को लेकर। बिल्कुल। सर अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्विमिंग करने से कौन कौन से साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी रिसीव करती है और क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस एक बॉडी के अंदर देखने को मिलता है? देखिए स्विमिंग करने से आपका जो पॉजिटिवनेस आती है, सबसे पहले तो आप स्ट्रेस दूर होता है आपका, ठीक है। जो आजकल की लाइफ में अगर नॉन स्पोर्ट्समैन की बात करें, जो जनरल, जैसे आप स्पोर्ट्स से नहीं जुड़े, आप स्विमिंग करना चाहते हैं, तो आप जो दिन भर का आपका ऑफिस का स्ट्रेस है, अगर आप कहीं पे भी जाके स्विमिंग करते हैं, आधे घंटा भी आपने स्विमिंग किया, तो आपका जितना भी रिलीफ, जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। आप बिल्कुल अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, आपकी हेल्थ भी सुधरेगी, आपको भूख भी लगेगी और सबसे बेस्ट रहेगा ये। अल्टीमेटली आपको डॉक्टर की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है। हाँ, उम्मीद यही करता हूँ कि आप खेल से जुड़े रहिए। आपके माध्यम से, आपके रेडियो के माध्यम से मैं यही सभी से, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनको सभी को अपनी तरफ से अपील करूंगा कि खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए। सर खासकर एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से उन पेरेंट्स के लिए जो शायद पढ़ाई को लेकर के ज्यादा फोकस करवाते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ाई इट्स ओके, लेकिन वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स ठीक है कभी और कर लेना, कभी और कर लेना, उस चक्कर में शायद एज भी उनकी निकल जाती है। जैसे आपने बताया एज पैरामीटर होता है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए एक्सपर्ट मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पढ़ाई है, आजकल खेल में भी रह के हमारे बच्चे हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत सारे प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं। और पेरेंट्स से मैं यही कहूँगा कि ये जो स्पेसिफिक में जो नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है कि जो स्पोर्ट्स चलता है ये गर्मियों की छुट्टियों तक सीमित रह जाता है, है ना। मैं यही उम्मीद करूँगा, यही अपील करूँगा कि इसको गर्मियों की छुट्टी तक सीमित ना करके थ्रू आउट द ईयर अपने बच्चों को एंगेज रखें, कोई भी एक स्पोर्ट खिलाएं। मैं ये नहीं कहूँगा आप स्विमिंग ही कराइए, अगर आपको स्विमिंग कराना है मोस्ट वेलकम। कोई भी एक स्पोर्ट है थ्रू आउट द ईयर बच्चे को कराइए और बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। और ये जो आजकल बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में आदतें पड़ गई, मोबाइल और ये सब, इनसे दूर रहेगा। आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी, कम से कम 1 घंटा आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और हमें पूरी आशा है कि आपका जो मैसेज है ये उन लोगों तक पहुंचेगा। उनके पेरेंट्स डेफिनेटली अपने बच्चों को आगे भेजेंगे। सर आप हमारे आकाशवाणी केंद्र पर आए, हमसे बात करी, हमारे श्रोताओं को रोचक जानकारी शेयर करी, स्विमिंग क्या है, कैसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।